कल रात से बारिश की वजह से हमारे यहाँ लाइट खराब हो गई है और लाइट की वजह से हमारे यहाँ सारे काम रुके पड़े हैं। लाइट वालों को कॉल लगाओ। कॉल तो मैंने कर दिया। थोड़ी देर बाद लाइट वाले भैया आए और उन्होंने सीढ़ी लगाकर 2 मिनट में शक्तिमान की तरह खंबे के ऊपर चढ़ के पूरी लाइट भी सही कर दी। चलो लाइट तो सही हो गई। अब इतना काम करते करते मुझे लगाई बहुत तेज भूख। किचन में देखा तो यहाँ पर बिल्कुल गरम गरम पूड़ियाँ बनी हुई रखी थी, इसीलिए पूरा खाना पलसा और सब्जी के साथ लपेट दिया। लेकिन जब पानी पीने के लिए फ्रिज खोली तो वहाँ पर तो मुझको आइसक्रीम मिल गई। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। पर ये लाया कौन है मुझको तो पता नहीं, शायद मम्मी लाई होंगी, लेकिन मुझको उससे क्या मतलब, मुझको तो बस खाने से मतलब है। और सही बता रहा हूँ, इससे बेस्ट आइसक्रीम मैंने आज तक नहीं खाई। बाकी आज का दिन तो ऐसे ही गया। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो आज मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मम्मी मुझे मारेंगी भी नहीं, क्योंकि आज है मेरा बर्थडे। हाँ, और इस बर्थडे पर हम तुम्हारी सारी विश पूरी करेंगे। सच में मम्मी? आज तो बड़ा अच्छा मौका है, इसका फायदा उठा लेता हूँ। तो चलो मम्मी, पहले मेरा गिफ्ट लाओ। अच्छा ये लो। अरे वाह, 500 रुपए। क्यों बे, तू मेरी मम्मी से बहुत मार करवाता है ना? मम्मी इसको घर से बाहर निकाल दो। अरे मम्मी ऐसा मत करो। हाँ अब सही है। अरे मेरे पैर बहुत दर्द हो रहे हैं, आइडिया, मम्मी से दबा लेता हूँ। मम्मी आओ, मेरे पैर दाब दो। बर्थडे है तो क्या कुछ भी करवाओगे? आप कहती हिसाब बराबर करते हैं। लो हो गया जन्मदिन। पूरी वीडियो देखने के लिए जल्दी से यहाँ पर दबाओ। भाई आज इस भयंकर गर्मी में स्विमिंग पूल गया और वहाँ पर बहुत सारे मजे किए। तो मेरी जिंदगी और स्विमिंग पूल एक जैसा है भाई साहब, जब कोई चाहता है मुझ कर चला जाता है। वो सब छोड़ो, आज मैं अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल जा रहा हूँ। स्विमिंग पूल मत जाओ, वहाँ लोग टॉयलेट करते हैं। ये मम्मी बिना कुछ भी बोलती है, तो जल्दी से ऑटो पकड़ा और टिकट लेकर आ गए सीधा स्विमिंग पूल में। और भाई साहब बिल्कुल सही बता रहा हूँ, मुझको इतने गहरे पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है। आप खुद ही देखो, पहली बार कूदने में मेरी इतनी ज्यादा फट गई कि शायद ही कोई इसको सिल पाएगा। बाकी बस डर तो पहली बार ही लगता है, फिर तो गाजर का हलवा हो जाता है। उठाओ और सीधा खा जाओ। भाई कहाँ जा रहे हो? भाई टॉयलेट करने जा रहा हूँ। लेकिन भाई टॉयलेट तो उधर है, इधर तो स्विमिंग पूल है। अब मुझको पता चला कि मम्मी बिल्कुल सही बोल रही थी। भाई मैं सोचूं ये पानी इतना नमकीन क्यों लग रहा है। आपको पता है हर चोरी पकड़ी जा सकती है, लेकिन स्विमिंग पूल में सूसू करने वाला नहीं पकड़ा जा सकता। और यहाँ पर मजा तो बहुत आया। कपड़े बदल कर अब बारी थी अपने बेवड़े दोस्त से फ्री की पार्टी लेने की। भाई तुमको तुम्हारी गर्लफ्रेंड की कसम है, नहीं तो पार्टी दे दो। आप भी सीख लो, ऐसे ली जाती है फ्री की पार्टी। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। रुको रुको, मैं ग्लास लेके आता हूँ, कोई पीना मत। ये लो, मुझे भी मैंगो वाली कोल्ड ड्रिंक दो। अरे ये तो खत्म हो गई। मम्मी इस भिखारी की तो किस्मत ही खराब है। अब घर से गुस्सा होके मैं अपने दोस्तों के साथ आ गया एक आम के बगीचे में अलग सी पार्टी करने, जिसके लिए सबसे पहले मैंने पत्थर से इतने सारे आम गिरा दिए और फिर उसके बाद थोड़ी सी लकड़ियां इकट्ठा करके यहाँ पर आग जलाई और मेरे पास जितने भी आम थे वो सब आग में डाल दिए। बाकी थोड़ी देर बाद जब सारे आम आग में बुझ गए तो एक एक आम को जल्दी से निकाल के एक कटोरे में बहुत सारा पानी डाला और साथ ही साथ इन आमों को भी इस पानी में अच्छे से मसल लिया। बाकी बस आखिरी में थोड़ा सा काला नमक, लाल मिर्च और जलजीरा डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और ये लो बन गया हमारा आम पना। वैसे जब सब लोगों ने इसको पिया तो ये तो बहुत मस्त था, कोल्ड ड्रिंक को भी फेल कर दिया इसने। आज मैं ये अजीब सा फल घर पर लेके आया था, लेकिन जब इसको सबने खाया तो मैं फंस गया। तो आज मम्मी बार बार केले लाने को बोल रही हैं। मम्मी मैं नहीं जाऊंगा। अरे चले जाओ, 100 रुपए केले ले आना और 5 रुपए का कुछ खा लेना। अरे वाह, 5 रुपए के लिए तो कुछ भी कर दूंगा। तो उसके बाद मैं आ गया एक फल की दुकान पर, मगर यहाँ पर देखो मुझे क्या दिखा है, एवोकाडो, और ये सिर्फ 100 रुपए का है। बताओ भाई साहब, मैंने ये कभी नहीं खाया, लेकिन आज इसको खरीद के मैं भी घर पे ले आया। अबे पागल, केले मंगाए थे, ये क्या बवासीर ले आया? हे भगवान, मैं तो केले लेने गया था और ये ले आया। केले क्यों नहीं लाए? अरे मम्मी, केले खत्म हो गए थे और ये 100 रुपए का मिला है, बहुत टेस्टी लगता है। क्या 100 रुपए का? अभी रुको। हाँ भैया, केले खत्म हो गए क्या? नहीं, दुकान पर बहुत सारे केले हैं। आज मुझे अपने बाबा के जमाने की एक ऐसी चीज मिली जिसको देख के मेरी रातों की नींद उड़ गई। तो देखो, आज मेरे घर पे बड़ी तेज से सब लोग सफाई करने में लगे हैं। ओए तुम लोग बैठे क्यों हो, सफाई करो आके। अबे हम लोग सफाई नहीं करते, हम लोगों के नौकर सफाई करते हैं। अच्छा तो बुलाना अपने नौकर को। साले तू ही तो हमारा नौकर है।
इसको छोड़ो, ये तो ऐसी बातें करता रहता है, लेकिन सफाई करते करते भाई को देखो एक बॉक्स मिला और जब हम लोगों ने इसको खोला तो इसमें एक कैमरा निकला। मम्मी ने बताया कि ये कैमरा मेरे बाबा का है। मैंने सोचा मैं तो इससे फोटो खींचूंगा और वीडियो भी बनाऊंगा, मगर फिर पता चला कि ये कैमरा इतना पुराना हो गया है कि अब चलता ही नहीं है। भाई बारिश वाले बने हुए भुट्टे खाने में इतने ज्यादा मजे आते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था। तो बात कुछ ऐसी है कि मम्मी बहुत दिन से बोल रही है कि उनको बारिश में नहाना है। और बताओ मेरी मम्मी का नसीब भी कितना अच्छा है, क्योंकि आज अचानक बादलों की वजह से अंधेरा हो गया और फिर ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। लेकिन जैसे ही बारिश होने लगी तो मैंने मम्मी को आवाज देकर बुला लिया और आप देखिए तो मम्मी बारिश में आते ही नहाने लग गई। पर बारिश और एक गर्लफ्रेंड बस शुरू में अच्छी लगती है, बाद में तो सब चारों तरफ किच हो जाता है। बात तो सही है। अब ऐसे मस्त से मौसम में मम्मी का मन हुआ भुट्टे खाने का, तो मम्मी जल्दी से गई और भुट्टे ही भुट्टे ले आई। और मैंने भी लगे हाथ इस भूतिया स्टोर से अपने परदादा के जमाने की अंगीठी और लकड़ियाँ निकाल ली। उसके बाद मैंने अपने पैरों का दम दिखाते दिखाते लकड़ियाँ तोड़ी और मम्मी ने इधर पंखे की मदद से 2 मिनट में आग भी जला दी। साथ ही साथ जल्दी से इन भुट्टों को नंगा किया और एकदम गरम गरम आग में मम्मी ने इनको तुरंत भून डाला। पर जैसे ये पूरे बने तो इनके जले शरीर पर नमक और नींबू लगा दिया और आखिरी में मम्मी के साथ साथ ऐसे मस्त मौसम में पूरे मोहल्ले वालों को भुट्टा पार्टी करवा दी। आज मैंने बिना फ्रिज से इतनी अच्छी आइसक्रीम बना दी तो कुछ दिन से पता नहीं कैसे मेरी फ्रिज खराब हो गई है और इतनी गर्मी में पीने के लिए ठंडा पानी तक नहीं मिल रहा है। अरे नहीं, ये कैसे हो गया? क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? अरे फ्रिज में मेरी आइसक्रीम रखी थी, पिघल कैसे गई? अबे अपनी फ्रिज खराब है। क्या फ्रिज खराब हो गई है? मुझे तो आइसक्रीम खानी थी। अरे आइसक्रीम तो मैं बिना फ्रिज के ही बना दूंगा। अच्छा, वो कैसे? देख, सबसे पहले दूध में चॉकलेट डाल के इसका पेस्ट तैयार कर लिया। उसके बाद मैं दुकान पर गया और वहाँ से बर्फ ले आया। फिर मैंने ये 2 पॉलीथीन ली और एक में ये पेस्ट डाला और एक में बर्फ को तोड़ के उसमें नमक डाल दिया। बाकी साथ में इनको पैक किया और 5 मिनट अच्छे से हिला दिया और ये ले बन गई तेरी आइसक्रीम, वो भी बिना फ्रिज से। अरे ये खाने में तो बड़ी मजेदार लग रही है। ला भाई, मुझे भी दे, लगता है बहुत टेस्टी है। आज इस वीडियो को पूरा देख के जाना, क्योंकि भगवान ने मेरी एक इच्छा पूरी कर दी। तो आज सुबह उठते ही मैंने पकौड़े वाला बेसन अपने चेहरे पे लगा लिया, क्योंकि सब लोग कहते हैं बेसन लगाने से गोरे होते हैं और चेहरा देखकर लड़कियां भी पट जाती हैं। चुप कर बे कुत्ते। इसीलिए भाई साहब मैंने भी लगा लिया, क्या पता एक लड़की पट जाए। और देखो नहाने के बाद लग रहा हूँ ना गोरा। अब अगर नहा ही लिया है तो साथ ही साथ पूजा भी कर लेते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं पूजा करोगे तो खुशी मिलेगी। अब उनको कौन बताए कि मेरी खुशी और किसी के साथ भाग गई। पूजा करते करते पता चला कि बाहर एकदम भयंकर वाले बादल आ गए और साथ ही साथ ठंडी ठंडी मीठी मीठी हवा भी चल रही है। अब ऐसे में अगर मौसम का आनंद नहीं लिया तो भैया बहुत गलत बात है। बाकी सब कुछ तो सही था, लेकिन एक बार बरसा दो भगवान। तो भगवान ने ये तुरंत सुन लिया और 2 मिनट में बारिश भी होने लगी। काश मैं बोलता 10 करोड़ रुपए मिल जाए, शायद मिल भी जाते। सही बता रहा हूँ भाई साहब, कहीं भी ना लेना, लेकिन बारिश में नहाने का अलग ही सुकून मिलता है। बताओ मेरे यहाँ बारिश हो और कपड़े उड़ के नाली में ना जाए तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। चलो अब नाली से कपड़ा भी उठा लेते हैं। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। मुझको पता है आप लोग तो डेली नहाते होगे, लेकिन आज मैं होली के 5 दिन बाद नहा रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो मुंह धो के ही काम चल जाता है, तो फालतू में क्यों दिक्कत लूं। आप वो सब छोड़ो, देखो मैंने कपड़े पहन लिया और हाँ आज शनिवार है तो मैंने हनुमान जी की पूजा भी कर दी। देख लो लड़कियों, ऐसा पूजा पाठ वाला लड़का जल्दी नहीं मिलेगा, इसलिए जल्दी से कमेंट में प्रपोज कर दो। और सर्दी तो जा चुकी है, लेकिन गर्मी पैदा होते ही अपना जलवा दिखाने लग गई, इसलिए भाई का ऑर्डर आया कि कूलर कमरे में लगेगा। तो हम दोनों ने मिलकर कूलर उठाया और कूलर वहाँ से लाकर इस कमरे में लगा दिया। अब खाऊंगा भाई के साथ ठंडी ठंडी हवा। और तुमको पता है हवा खाते खाते मेरा भाई उसी टाइम अपनी और मेरी जन्म कुंडली ले आया। तभी वो मेरी कुंडली पढ़ने लगा और मैं उसकी। भाई इस कुंडली में तो लिखा है कि तेरी जीवन साथी तुझको बहुत प्यार करेगी, लेकिन वो तो अभी काट के ले गई। कुछ समझ न आए। फिर मैंने सोचा ये कुंडली तो मुझको अपने कटने से पहले पढ़नी चाहिए थी। चलो अपनी तो नहीं, लेकिन भाई की कुंडली मैंने अभी पढ़ डाली। ओए देख तेरी कुंडली में क्या लिखा कि तू बहुत ज्यादा हैंडसम होगा और शकल से बहुत ज्यादा गोरा होगा, लेकिन तू तो काला डामर है। अरे ये क्या हुआ, मेरा भाई अपनी सच्चाई सुन के सदमे में आ गया। बाकी मैं इसको सही करता हूँ, तुम लाइक एंड सब्सक्राइब करो। आज मेरे भाई ने एक ऐसी ड्रिंक बनाई कि उसके सामने मार्केट की कोल्ड ड्रिंक भी फेल हो गई। मेरा भाई जब से गर्मियों की छुट्टियों में घर आया है तब से ये तो यहाँ पर इतना ज्यादा बोर होता है कि इसको बोर होना भी बोर लगता है। बताओ भाई साहब, पूरे दिन कुछ करता ही नहीं है, सिर्फ खाता है, फोन चलाता है और फिर से सो जाता है। अरे लेटे क्यों हो, कोई जरूरी काम ही कर लो। अबे लेटना भी तो जरूरी काम है। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन के आ जाऊंगा मैं इनकी। आप लोग खुद देखो, उसके चक्कर में मैं खुद गिर गया। बोलने लगा गुस्सा कम करो, मैं तुमको अपने हाथों से बनी एक अच्छी सी चीज पिलाता हूँ। तभी ये किचन में गया और इसने एक लोटे में पानी भर के जल्दी से कच्चे आम उबाल दिए और उनको उबालने के बाद उन आमों का पल्प निकाला और एक जार में डाल दिया। साथ ही साथ अपने जीवन अनुसार गोलगप्पे वाला जलजीरा और काला पिसा हुआ नमक, भुना जीरा और साथ ही साथ लास्ट में भैया पेल के मीठी मीठी चीनी डाल दो और बस फिर मिक्सी को ऐसे घुमाओ कि आप भी पूरे घूम जाओ। फिर के आखिरी में इसको गिलास में डालो और ऊपर से बर्फ के टुकड़े पानी डालकर बस बन गया। बोलने लगा ये लो तुम आम पन्ना पियो। और इसको पीने के बाद तो ये तो भाई साहब एकदम
एकदम मीठा खट्टा चटपटा जन्नाटेदार फटाकेदार मसालेदार नमकीन, मतलब एकदम कोल्ड ड्रिंक से भी अच्छा लग रहा था। वैसे लाइक कर देना। देख ले सारा सामान रख लिया। हाँ भाई एक एक सामान रख लिया। तो चले फिर। हाँ चलो चलो। ओए कहाँ जा रहे हो तुम लोग सामान लेके? अरे तेरे खाने के लिए कुछ अच्छा सा लेने जा रहे हैं। ओके ओके जल्दी आना। तो हम लोग आ गए हैं अपने घर के पास में हो रहे महायज्ञ में, और यहाँ पर पूरे दिन भंडारा चलता है। बाकी आज यहाँ पर बने हैं कड़ी चावल, इसीलिए हम लोग भी खाने आ गए। और ये कड़ी चावल जब हम लोगों ने हाथ से खाए तो मजा डबल हो गया, और साथ ही साथ भंडारे का खाना पैक करवा के मैं भी घर पे आ गया। अबे मेरे लिए क्या लाया तू? ये ले, बड़ी मुश्किल से लाइन में लग के भंडारे का खाना लाया हूँ। क्या तू भंडारा खाने गया था? हाँ और क्या। साले तेरी तो